आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये क्लास 11 CBSE फूड प्रोडक्शन का चैप्टर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल किचन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ये मेडिकल से रिलेटेड ऑपरेशंस नहीं है, बेसिकली काम है कि क्या क्या काम होते हैं कमर्शियल किचन में। फिर सेक्शंस होते हैं किचन के, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक किचन में काम करने के लिए क्या क्या स्किल, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, और एक किचन में काम करते वक्त क्या एटीट्यूड होना चाहिए आपका दूसरों के लिए और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए। फिर कैसे एक कमर्शियल किचन होती है और उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होते हैं अलग अलग लोगों की। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन टू द किचन ऑपरेशंस। अ कमर्शियल किचन इज रिस्पॉन्सिबल for catering to large number of guests. The menu lists more than 50 dishes that can be ordered by the guests. Hence, this complex task is to be planned well in advance. The kitchen operations begins from the time when the section chef of the kitchen checks the already available ingredients in the kitchen. He then checks the next day's sales forecast and places the order of ingredients in the purchase department through the indents. मतलब कि देखो, जो एक कमर्शियल किचन होता है वो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है, बहुत सारे गेस्ट्स को खाना खिलाता है। तो हर चीज़ को उनको जो शेफ़ होता है, जो मेजर काम देखता है, जो बेसिकली सेक्शन शेफ़ होता है, वो देखता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो किचन के ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं जब एक सेक्शन शेफ़ किचन में जाकर चेक करता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, और फिर वो जो सेक्शन शेफ़ होता है वो पिछले दिन की या अगले दिन की, पिछले दिन का देखता है कि कितनी सेल्स हुई हैं और अगले दिन के सेल्स को फोरकास्ट करता है, मतलब प्रिडिक्ट करता है कि क्या क्या चीज़ें, कितने लोग आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना परचेज डिपार्टमेंट में ऑर्डर देता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब द परचेज डिपार्टमेंट फर्दर कंपाइल्स ऑर्डर फ्रॉम वेरियस किचन। अब ये नहीं है कि एक ही वो हो, एक ही क्यूजीन हो, तो डिफरेंट सेक्शन होते हैं जो किचन में, उनसे भी अलग अलग ऑर्डर ले लेता है एंड फिर मीट, वेजिटेबल, ग्रॉसरी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। द रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड एंड स्टोर्ड। जो रॉ मटेरियल होता है उसको वो रिसीव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, एंड देन इश्यूड टू वेरियस सेक्शंस एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर अलग अलग किचन में जो सेक्शन होता है उनको दिए जाते हैं। Each section of the kitchen then processes the food, cooks and hand over to the service department as per the guest's order. फिर हर सेक्शन में खाना बनाया जाता है और उसको फिर सर्विस डिपार्टमेंट को दिया जाता है as per the guest's order. कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन ऑर्डर्स नूडल, तो वो तो नूडल एक अच्छी क्वांटिटी में बना देंगे। देन दे सी कि गेस्ट ने कितना ऑर्डर करा है। ओके, द सर्वर then takes the food from the kitchen and serves it to the guests in the restaurant. फिर सर्वर जो होता है वो किचन से फूड लेता है और उसको फिर गेस्ट को सर्व कर देता है। It is important that all the dishes listed in the menu should be available for service to the guest. However, a chef cannot order or cook unlimited quantities. Food is a perishable commodity. अभी क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फूड ना एक पेरिशेबल कमोडिटी है, ये ना ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो एक शेफ़ होता है उसको पता होना चाहिए और उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जो जो चीज़ मेन्यू पे है वो उनके पास रेडी होनी चाहिए। मतलब वो सारा सामान उसके लिए रेडी होना चाहिए कि उनको बस बनाना पड़े और उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। ऑल्दो एक शेफ़ जो होता है वो कभी भी ऑर्डर या कुक नहीं कर सकता अनलिमिटेड क्वांटिटीज। तो ये वही रीज़न है कि फूड इज़ अ पेरिशेबल कमोडिटी। नाउ इट विल डिटोरिएट विद टाइम एंड अनसोल्ड फूड विल बी अ वेस्ट। कि वो ख़राब हो जाएगा टाइम के साथ साथ और जो अनसोल्ड फूड है वो वेस्ट हो जाएगा। द शेफ हैज़ टू देयरफॉर बैलेंस द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स ही ऑर्डर्स एंड कुक्स सो एज टू मिनिमाइज वेस्टेज। बेसिकली एक किचन में अगर फूड की वेस्टेज होती है तो
food wastage is equal to money wastage for them. That is so because फूड जो बनाते हैं उनसे उनको मनी मिलता है, और अगर फूड वेस्ट होता है तो उनका जो इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी वेस्ट हो जाती हैं. अब the food should be prepared hygienically and be consistent in quality and quantity at all times. मतलब फूड जो बनाया जा रहा है या बनाया जाता है वो हाइजीनिकली परफेक्ट होना चाहिए और क्वालिटी एंड क्वांटिटी में टेस्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. बेसिकली अगर आप डे 1 पे आप एक दिन किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपको एक बढ़िया तरीके से खाना मिला, सब कुछ प्रेजेंटेशन मिला. अब फिर आप नेक्स्ट डे जाते हैं और नेक्स्ट डे आपको क्या मिलता है कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट. ऐसा नहीं होता ना, दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स. तो ये ही चीज़ को कंसिस्टेंट रखते हैं वो जो भी रेस्टोरेंट किचन में काम करते हैं, सो दैट उनका एक कस्टमर हमेशा बना रहे. मतलब उनके जो कस्टमर है दे हैव अ ट्रस्ट एंड बिलीव. अ होटल किचन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस फॉर ईज ऑफ वर्क. The sections can be small or large depending on the volume and type of business. Each section has its own set of responsibilities. All the sections together work as a team to fulfill the guests' and need and prepare food in time. मतलब कि होटल किचन में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिससे कि काम आसान हो जाए. ये सेक्शंस छोटे और बड़े हो सकते हैं. बेसिकली कितना उन्हें खाना बनाना है और बिजनेस कैसा छोटा है बड़ा, और हर सेक्शन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. और ये सारे जो सेक्शंस होते हैं ये एक साथ मिलकर काम करते हैं टू फुलफिल द गेस्ट्स नीड एंड फूड टाइम पर बन जाए. और हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि होटल की किचन को सेक्शंस में क्यों डिवाइड करना होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है. सबसे पहले It is important to divide the hotel kitchen in sections because क्यों ज़रूरी है क्योंकि cooking is a highly skilled task. The chefs specialize in one or few fields of cookery. Example, there may be a chef who can make very good tandoori dishes but may not be able to make Italian food as well. Similarly, another may specialize in Japanese cuisine and will not be able to make excellent bread. The division of work in sections is important to get the best of each of the chef's expertise for tasty food and happy guests. Basically, cooking एक skilled task है, उसमें बहुत skills चाहिए होती हैं और वो skills over the period of time आती हैं. और एक शेफ 1, 2 या 2 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम फील्ड्स में हो सकता है कुकरी की. मतलब कोई जापानीज़ क्यूजीन बना लेता है अच्छा, तो कोई फ्रेंच क्यूजीन, कोई चाइनीज़ बना लेता है तो कोई इटालियन. तो वही है कि एक तंदूरी बना सकता है बहुत अच्छा, पर वही इंसान इटालियन नहीं बना पाता. इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क ज़रूरी है जिससे कि एक शेफ़ खाना टेस्टी बना सके और गेस्ट नाराज़ ना हो, खुशी खुशी उस किचन में आए, उस होटल में आए, खाएं और जाएं. So the division clarifies the responsibility of each section so that the work can be carried out well in time without any chaos. मतलब ये जो फूड डिपार्टमेंट है होटल किचन है, इसमें काम का डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है. लोगों में सब रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उनका काम ये है. कोई किचन में एंटर करेगा तो पता है उसको कि मेरा काम आज ये है, मुझे ये करना है, एंड आई डू दिस एंड गो बैक होम. एंड दिस रिड्यूसेस द chaos. एफिशिएंसी बढ़ाता ही है खैर वो. देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द डिशेज. मैंने अभी बताया आपको क्यों कंसिस्टेंट टेस्ट एंड क्वालिटी और टेस्ट को कंसिस्टेंट क्यों रखना है. Each section has few chefs who share the responsibility of preparing consistent quality, taste and presentation of the dish to the guest. Whenever a new chef joins the team, he is introduced and taught the same preparation to maintain consistency. तो एक खाने को उसी तरह बनाया जाता है. हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक होटल किचन में बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉपर वे है हर चीज़ बनाने का. जैसे अगर
वो कोई खाना बना रहा है तो घी अगर वो ऊपर से डालते हैं डेकोरेट करने के लिए, तो अगर कोई नया शेफ़ आएगा तो उसको भी पहले वो आर्ट सिखाएंगे कि ऐसे हम बनाते हैं, दिस इज़ हाउ आर गेस्ट वांट्स अस टू प्रिपेयर द डिश एंड प्रेजेंट इट लाइक दिस। ये हमारे बेसिकली एक तरीके से प्रथा है, दैट्स व्हाट दे कॉल इट। Now a section, now we'll talk about the different sections in the kitchen. तो large commercial kitchen can be divided into many sections. अलग अलग sections हो गए। एक होता है प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया, दूसरा होता है डिश वॉश एंड पॉट वॉश एरिया, स्टोरेज एरिया एंड शेफ्स ऑफिस। अब हम पहले प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग एरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, मेन किचन होता है, ठीक है। दिस वर्क्स फॉर 24 hours and caters to the orders of the coffee shop and in room dining, that is the room service. तो ये 24 hours काम करता है और कॉफ़ी शॉप और रूम सर्विस वगैरह के ऑर्डर्स इन्हीं के पास आते हैं। And this is open round the clock. The kitchen occupies a large space and provides wide range of food varieties such as Indian, continental, fast food and popular local food. ये सारी वेराइटीज़ को ऑफर करते हैं, जैसे इंडियन, कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड, लोकल फूड, ठीक है। इट हैज़ वेरियस सब सेक्शंस एंड अ लार्ज पिकअप काउंटर। इसके अलग अलग सब सेक्शंस हैं और एक लार्ज पिकअप काउंटर है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारे हर वक्त इनकी डिशेस अलग अलग होती हैं। हेंस द शेफ वर्क्स इन 3 शिफ्ट। तो जो शेफ़ होता है वो 3 शिफ्ट में काम करता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है किचन की। द किचन एक्ट्स, दिस किचन एक्ट्स एज अ नर्व सेंटर ऑफ ऑल द किचन्स इन द होटल। और ये एक नर्व सेंटर की तरह काम करता है सारे किचन्स का। होटल में जितने भी किचन है उनका नर्व किचन है ना। स्पेशलाइजेशन किचन, स्पेशलाइजेशन किचन यहाँ पर सारे के सारे पर्टिकुलर क्यूजीन्स बनाते हैं, जैसे इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, ओरिएंटल वगैरह वगैरह। एंड cater to a specialty restaurant in the hotel। और एक स्पेशलिटी दिखाते हैं कि हाँ, अगर हमारे यहाँ जापानीज़ क्यूजिन है, सो वी आर जस्ट नॉट ओनली लिमिटेड टू जापानीज़, हमारे पास इटालियन भी है। तो दिस इज़ हाउ द रेस्टोरेंट और द होटल गेट a bit popular. The layout of each kitchen varies considering the kind of ingredients to be processed and equipments required for preparing special dishes. और हर एक किचन, स्पेशलाइज किचन जो है, यानी कि अगर इटालियन क्यूजिन है तो उसके लिए अलग लेआउट है, अगर इंडियन है तो उसके लिए अलग है। क्यों है? क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट सेम तरीके से प्रोसेस और यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि डिशेस भी डिफरेंट है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट किचन्स। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सैटेलाइट किचन? सैटेलाइट किचन्स होते हैं स्पेशलाइजेशन किचन। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक क्यूजीन्स को रेफर करते हैं। These kitchens are always located near the specialty restaurant, separated by a double door traffic door, then a vestibule and another set of double door. Now ये अंदर घुसने का तरीका बता रहे हैं कि पहले आप जब ऐसे किचन में एंटर करेंगे तो डबल डोर होगा, फिर एक वेस्टिब्यूल होगा, फिर एक और डबल डोर होगा। Now the double doors are designated on left side to enter and right side to exit. ये इम्पोर्टेंट है कि लेफ़्ट साइड से घुसते हैं एंड राइट साइड से एग्जिट करते हैं, ऑलवेज टू प्रिवेंट कोलिशन, ठीक है। द वेस्टिब्यूल सेपरेशन हेल्प्स टू कंट्रोल द नॉइज फ्रॉम किचन एस्केपिंग इनटू द रेस्टोरेंट एंड ऑल्सो क्वेश्चंस द वेरिएशन इन द टेम्परेचर बिटवीन द किचन एंड द रेस्टोरेंट। तो आप खुद सोचो, आप एक होटल में बैठे हो, लेट इट बी ए 5 स्टार होटल, और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, हे पास मी दिस, हे पास मी दिस, व्हाट्स द टेबल नंबर। सो आपके ऊपर कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो वेस्टिब्यूल होता है ये यही काम करता है। ये बेसिकली नॉइज़ को कंट्रोल करता है एंड जो टेम्परेचर किचन में अंदर है, यू नो ना, इट्स वेरी हॉट इन द किचन, सो इसलिए किचन का टेम्परेचर और जो बाहर आप बैठे हो मस्त एसी में, that temperature needs to be controlled। वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। किचन से
किचन वेस्टिब्यूल अगर एरिया नहीं होगा तो देन द किचन एरिया की जो हीट है, टेम्परेचर जो वहाँ पे हाई है, वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट में एंटर होगा एंड यू विल जस्ट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ दिस। ओके, अब द सैटेलाइट किचन स्टाफ इज़ वेल ट्रेन्ड टू बी एबल टू प्रिपेयर डिशेज ऑफ द स्पेशलिटी क्यूजिन। मतलब कि जो सैटेलाइट किचन स्टाफ होता है उनको बेसिकली वो ट्रेन करते हैं कि कैसे डिश किस तरीके से बनानी। जैसे अभी हमने देखा था ना कि देयर इज़ अ प्रॉपर वे इन विच अ शेफ makes the dishes even if it's a new hiring. Okay, the kitchen has its own equipments, cold store, crockery and work schedule. तो किचन में अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, कोल्ड स्टोर होता है, क्रॉकरी होती है एंड वर्क शेड्यूल होता है, राइट। Many of the staff members are deputed on break shifts, work for lunch, dinner timings, and a break for 3 to 4 hours in between. कि कई स्टाफ मेंबर्स की ब्रेक शिफ्ट्स होती हैं जिसमें वो खाना खाते हैं, डिनर करते हैं एंड 3 से 4 घंटे का ब्रेक मिलता है उन्हें, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टास्क टू कीप स्टैंडिंग द होल डे एंड जस्ट मेक फूड। ठीक है, सो मैनी रेस्टोरेंट्स टुडे हैव अ शो किचन। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट में शो किचन होता है। दिस इज समवॉट लाइक सबवे। दिस इज यूजुअली अ सैटेलाइट किचन विच इज पार्टली और होली विजिबल टू द गेस्ट डाइनिंग इन द रेस्टोरेंट थ्रू पार्टीशन पैनल। मतलब जो शेफ बना रहा है या तो थोड़ा पूरी तरीके से आपको विजिबल है कि वो क्या कैसे बना रहा है, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स गेन द कस्टमर्स बिलीव कि हाँ मेरे सामने बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस खाने में। सो दिस इज यूजुअली अ सैटेलाइट किचन विच इज पार्टली और wholly visible to the guests dining in the restaurant through a partition panel. The guests can see the chefs working and preparing food while sitting in the restaurant. Guests देख सकते हैं कि क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। Now, moving on. Butchery. This is a section which specializes in cutting poultry, meat and all types of seafood. ये seafood मतलब जो non-vegetarian part है, that's the butchery section. The chefs take care of hygiene and are trained to process all types of animal meat. यहाँ पे शेफ़ को हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है कि हाइजीन यहाँ पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए एंड हर तरीके से अलग अलग तरीके के जो एनिमल मीट हैं उनको कैसे डील करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी शेफ़ को ट्रेन किया जाता है। द बचरी हैज़ इट्स ओन वॉक इन स्टोर एंड डीप फ्रीज़र। तो बचरी में उनका खुद का एक वॉक इन स्टोर होता है एंड डीप फ्रीज़र दिया जाता है। द शेफ़ कट्स द मीट एज पर रिक्वायरमेंट। तो शेफ़ कट करता है मीट को जितना चाहिए, जितना ऑर्डर किया जाता है। वेज एंड वैक्यूम सील इट बिफोर लेबलिंग एंड स्टोरिंग इन द डीप फ्रीज़र। दैट्स हाउ। अब ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे एक शेफ़ मीट को हैंडल करता है। पहले तो वो कट करता है एज पर रिक्वायरमेंट, देन वे करता है, देन वैक्यूम सील करता है, देन लेबल करता है एंड देन स्टोर करता है इन द डीप फ्रीज़र. It is from this common butchery from where all the kitchen take meats as per requirement for preparing all preparation of final dishes. और इसी किचन से मीट्स लिए जाते हैं for the preparation of final dishes. For example, chicken are received in the butchery. They are processed to prepare boneless chunks, drumsticks, minced chicken meat, chicken lollipops, etc. as per the menu. Weighed, vacuum sealed, labeled with a meat tag and stored. वही है कि this is the way, इसलिए 2 बार भी लिखा हुआ है, that's very important. Where is kitchen indent the meat as per the requirement and take it from the butchery. तो किचन इस अलग अलग किचन जो होते हैं वो मीट बचरी से ले लेते हैं कि जितना होना चाहिए, they take it and keep the rest in the butchery itself. The principle of first in first out (FIFO) is applied while issuing. Special care is taken while processing and storage to ensure hygiene and temperature control so as to prevent any kind of bacterial growth. मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल होता है वो बचरी में फॉलो होता है और प्रोसेस स्टोरेज ऑफ मीट एनिमल मीट करते वक्त दे इंश्योर हाइजीन एंड टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक है, जिससे कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना. Now, bakery and patisserie. What is bakery? Bakery is a section which is responsible for
preparing fermented baked breads such as whole wheat bread, baguette, rye bread, brioche, etc. While patisserie deals with sugary, colorful baked good with pastries, cakes, pies, tarts, puddings, croissant, macaron, etc. बेसिकली बेकरी और पैटिसरी में डिफरेंस बताया. बेकरी में फर्मेंटेड बेक्ड ब्रेड्स बनती हैं और पैटिसरी में शुगरी कलरफुल बेक्ड गुड्स बनते हैं जैसे कि पेस्ट्री, केक, पाई, टार्ट्स etc. These breads and sweets are an important part of buffet in coffee shops, lounge and F&B outlets. Many hotels have an in-house bakery shop where bread, cookies, tarts, pies etc. are available for sale. मतलब इन हाउस बेकरी शॉप होती है जहाँ पे वो सेल करते हैं ब्रेड्स, कुकीज़ वगैरह को. ना मूविंग ऑन, लार्डर और गार्ड मोशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड किचन. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कोल्ड किचन. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कोल्ड डिशेज सच एज सैलड्स, सैंडविचेस, कैनपीज, फ्रूट प्लेटर्स, कोल्ड मीट प्लेटर्स, चीज़ प्लेटर्स. मतलब ये कोल्ड डिशेज को प्रिपेयर करता है, एंड दस दिस इज कॉल्ड द कोल्ड किचन. Cold meat platters include a variety of sausages, galantines, mousse, pat, etc. These platters are kept on cold buffet in coffee shop or restaurant and served in lounges during high tea. This means कि cold meat platters में sausages, galantines, mousse, pate ये सब आते हैं. And ये जो platters होते हैं इनको cold buffet में रखा जाता है जो कि कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में रखा जाता है. और जब हाई टी टाइम होता है तो दे जस्ट सर्व इट इन द लॉन्जर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द बैंकेट किचन. Banquet is a large hall which is used to hold variety of functions as per the guest's need. This could be a fashion show, product launch, diplomatic dinner, conference, wedding, etc. मतलब दिस इज बेसिकली एक बड़ा हॉल है और यहाँ पे गेस्ट की वैरायटी ऑफ फंक्शन, गेस्ट जो फंक्शन करता है उसकी वैरायटी पे बेस. मतलब अगर एक वेडिंग है तो डिफरेंट तरीके से खाना होगा. इफ़ देयर इज़ अ डिप्लोमेटिक डिनर डिफरेंट वे. इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्रेंस देन इट वुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल वेडिंग में गाने चल रहे हैं एंड कॉन्फ्रेंस में शांति से बैठे हैं लोग. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. देयरफॉर द मेन्यू इज़ वेरीड फ्रॉम इंडियन, continental, snacks, sweets and drinks, etc. The type of service also varies from buffet platter to plate service or proper formal sit-down dinner, maybe in the form of thali in case of an Indian meal. मतलब यहाँ पर इसीलिए different types of menu होता है from Indian, continental, snacks, sweets, drinks. ठीक है. और यहाँ पे ये भी होता है कि बुफे कर सकते हो, बुफे सर्विस या प्लेट सर्विस या थाली सर्विस, मतलब प्रॉपर फॉर्मल सिट डाउन डिनर. और ये बेसिकली प्रॉपर फॉर्मल सिट डाउन डिनर ये हमारा इंडियन मील में थाली होती है. ओके. द किचन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड ऑफ वेरियस टाइप्स इन वेरिंग क्वांटिटी. मतलब जो किचन होता है वो खाना डिफरेंट टाइप्स में बनाता है, डिफरेंट क्वांटिटी में. मतलब कुछ जो बैंकेट किचन होते हैं वो 50 गेस्ट के लिए बना रहे हैं, कुछ 100,000 गेस्ट के लिए बना रहे हैं. द बैंकेट शीट और अ फंक्शन prospectus is prepared well in advance, detailing each requirement of the guest and is then circulated to various departments. The banquet chef has to plan in advance, indent and prepare food as per guest requirement for each function. मतलब बेसिकली एक बैंकेट शीट जो होती है फिर एक फंक्शन प्रोस्पेक्टस जो होता है कि फंक्शन कैसे कैसे होगा, कितने लोग अप्रॉक्सीमेटेड हैं और क्या क्या उनको खाने में चाहिए. ठीक है. ये सारी चीज़ें पहले उससे जो एक बैंकेट हॉल को बुक करता है उससे ली जाती है ये सारी डिटेल्स. देन द बैंकेट शेफ प्लान्स इन एडवांस, इंडेंट एंड देन प्रिपेयर्स फूड एज पर द गेस्ट रिक्वायरमेंट कि कितने गेस्ट हैं, क्या क्या खाना चाहिए उन्हें, तो फिर वो एडवांस में प्लानिंग हो जाती है. नाउ 7 कॉमर्शियली. Some hotels have a separate section altogether to clean and cut vegetables and fruits.
This section is called commissary, and it is responsible for preparing vegetables and fruits ready to use in the other kitchen. They peel and cut and process vegetables and fruits, pack and supply to other kitchen for cooking dishes. यहाँ पर basically fruits and vegetables को clean and cut किया जाता है और then other kitchens को supply किया जाता है. Now this was about the sections of the kitchen, and इसमें था preparation, pre-preparation and cooking area. अब we move on to pot wash and dish wash area. Storage area हम इसके बाद करेंगे. Pot wash and dish wash area. All the kitchen utensils, pots and pans must be clean and hygienic at all times. हर किचन यूटेंसिल्स, सारे के सारे किचन यूटेंसिल्स साफ होने चाहिए, क्लीन एंड हाइजीनिक होने चाहिए हर वक्त. हेंस आफ्टर ईच यूज दे आर केप्ट इन द सेपरेट पॉट वॉश एरिया नियर द किचन. तो उसको एक पॉट वॉश एरिया में रख दिया जाता है. हर एक यूटेंसिल को यूज़ करने के डायरेक्ट बाद उसको पॉट वॉश एरिया में रख दिया जाता है, जो कि किचन के पास होता है. द किचन स्टीवार्डिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द किचन एंड किचन इक्विपमेंट्स क्लीन एट ऑल टाइम्स. और इनको साफ कौन करता है? किचन स्टीवार्डिंग डिपार्टमेंट की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वंस क्लीन द यूटेंसिल्स आर केप्ट इन अ पॉट रैक एंड रीयूज्ड. फिर जब साफ़ हो जाता है इनको पॉट रैक में रख दिया जाता है एंड फिर वो इनको यूटेंसिल्स को फिर से यूज़ कर लेते हैं जो शेफ्स होते हैं. सिमिलरली ऑल द क्रॉकरी, ग्लासवेयर, सर्विंग प्लेटर्स एंड कटलरी यूज्ड इन द रेस्टोरेंट आर ऑल्सो केप्ट इन द डिश वॉश एरिया. और जो क्रॉकरी, ग्लासवेयर, सर्विंग प्लेटर्स, कटलरी जो भी रेस्टोरेंट में यूज़ की जाती है उनको डिश वॉश एरिया में रख दिया जाता है. दीज टू आर क्लीन एंड सैनिटाइज आफ्टर ईच यूज़. और फिर ये भी हर बार यूज़ करने के बाद इनको क्लीन किया जाता है एंड सैनिटाइज किया जाता है. डिश वॉशिंग मशीन्स आर यूज फॉर दिस टास्क. और इसके लिए डिश वॉशिंग मशीन यूज़ की जाती है. द किचन स्टीवार्डिंग वर्कर्स क्लीन ऑल द किचन पॉट्स floor as per the daily schedule and ensure cleanliness at all time. They also empty out the garbage bin from time to time. Basically kitchen stewarding department floor, kitchen pots ये सारी चीज़ें साफ करते हैं to ensure cleanliness, और ये garbage bins को भी clean करते हैं time to time. Now moving on to the storage area. Storage area. Each of the above pre-preparation and cooking areas have their own storage. वो अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं. Easily accessible from the kitchen, जो कि वहाँ स्टोर करते हैं जहाँ से वो easily access कर सकें उन्हें. जैसे कि जो ड्राई स्टोर है उसमें फ्लावर, राइस, पल्सेस, सीरियल्स, जैम्स ये सब आते हैं. Cupboards and racks are there for each section to keep dry ingredients at room temperature. The area should be free from odors and pests. ये यहाँ पर पेस्ट एंड ओडर नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर. दे आर बिग कैपेसिटी 4 डोर रेफ्रिजरेटर्स टू स्टोर प्रोडक्ट्स इन द वर्किंग किचन. इट इज़ क्विकली एक्सेसिबल. ऑफ कोर्स जब वो 4 डोर का है, इतना बड़ा होगा, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है, तो वो क्विकली एक्सेसिबल तो होगा ही. थर्ड, वॉक इन. अ लार्ज रेफ्रिजरेटेड रूम वेयर वन कैन वॉक इनसाइड एंड स्टोर इंग्रेडिएंट्स ऑन रैक्स इन crates. A temperature of about 4 degrees Celsius is maintained suitable to store fruits, vegetables, milk, eggs, etc. Segregation of ingredients is essential. मतलब ये एक बड़ा सा रूम होता है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है रूम का, और यहाँ पे रैक्स और क्रेट्स होते हैं. यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें होती हैं. और हाँ, अलग अलग, जैसे एग कहीं रखे हैं, मिल्क, यानी एग को प्रॉपर जगह पे रखना है, मिल्क को प्रॉपर जगह पे रखना है, तो सेग्रीगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ फोर्थ, डीप फ्रीज़र. डीप फ्रीज़र क्या होता है? ये एक रूम होता है जो इस वॉक इन रूम के पीछे होता है, ठीक है, जहाँ पे सब ज़ीरो टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड, मतलब ज़ीरो से कम टेम्परेचर होता है. दिस इज़ टू स्टोर मीट, आइसक्रीम, अदर फ्रोजन प्रोडक्ट्स. ईच आइटम शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रैक. हर एक आइटम को सेपरेट रैक पे रखना चाहिए एंड टैग कर देना चाहिए. used on FIFO basis and never used post expiry date, और एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए. आई होप आप सभी को FIFO की फुल फॉर्म याद होगी, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. ओके, now moving on to the chef's office. This is an area where executive chef does all his administration tasks and paperwork. It is also used to place orders, to purchase
डिपार्टमेंट एंड टू चेक फूड कॉस्ट डेटा। मतलब ये एरिया होता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ काम करता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेपर वर्क, और यहाँ पर वो ऑर्डर देता है जो भी सामान मंगाना है किचन के लिए, एंड फूड कॉस्ट डेटा देखता है। शेफ इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सर्व्ड बाय किचन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि खाना ढंग से सर्व हो रहा है, अच्छी क्वालिटी में है या नहीं। He checks the day operations and plans for any changes in the menu, celebrating special food festivals, and is responsible for prevention of wastage and pilferage from the kitchen. Basically क्या है कि ये day to day operations में चेक रखता है कि क्या हो रहा है, कोई भी मेन्यू में चेंजेस होता है उस पर चेक रखता है, एंड स्पेशल फूड फेस्टिवल्स आते तो उनमें मेन डिशेस चूज़ करता है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, और वेस्टेज वगैरह को ना हो इसलिए ये उस चीज़ पर भी चेक रखता है। हिज ऑफिस इज यूजुअली लोकेटेड नियर द मेन किचन, मतलब ये मेन किचन के आसपास होता है इसका ऑफिस, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। सो यहाँ पर वॉक इन फ्रिज ये रहे, ओके, एंड मेन किचन देखिए यहाँ पर हॉट फूड प्रोडक्शन है, यहाँ पर ऑफिस है, okay, then there's the dry stove, goods, flight dishwashing unit. Now each hotel has its own best possible layout as per the kitchen requirement. मतलब ये layout fix नहीं है, किसी भी kitchen में अलग अलग हो सकता है। So they may have one or the other kitchen, अलग अलग kitchen sections हो सकते हैं। Many hotels do not have a separate commissary, और कई सारे hotels में तो separate commissary नहीं होती है जहाँ पे fruit vegetables काट किए जाते हैं। They may even have more, for example a bakery can be divided into baking area and pastry area or confectionery area as per the cold temperature needed. वो मतलब अलग अलग के पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट फिक्स्ड मैप फॉर किचन और होटल किचन, अलग अलग हो सकता है एज पर द किचन एरिया। ना नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इन द किचन। नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, की एजुकेशन और एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं। स्किल होती है एक्सपर्टीज इन डूइंग थिंग्स डूइंग अ टास्क प्रैक्टिकली, एंड एटीट्यूड इज माइंड सेट और थिंकिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क, कि ये काम कैसे होगा। ऑल थ्री आर दस इंटर रिलेटेड एंड आर इक्वली एसेंशियल फॉर प्रोफेशनली साउंड वर्क, मतलब कि बढ़िया काम के लिए तीनों चीज़ें लाइन में सही से होनी चाहिए। Knowledge is acquired through books and experience. A chef must know his ingredients and the taste, varieties available, season in which they are available, changes that take place on application of heat or cold, cooking in acidic or alkaline medium, etc. Unless a chef knows his ingredients well, he cannot make the best use of them. The chef should also know about equipment used in the kitchen. These equipments are an essential part of the commercial. क्या कहना चाह रहा है कि नॉलेज जो है बुक्स और एक्सपीरियंस से ली जाती है। एक शेफ़ को उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके टेस्ट, वेराइटी, सीजन जिसमें अवेलेबल है वो सब पता होना चाहिए। क्या क्या चेंजेस होंगे अगर वो गर्म में डालेगा, उसे ठंडे में डालेगा, एसिडिक मीडियम में डालेगा, अल्कलाइन मीडियम में डालेगा। अगर ये शेफ़ को पता नहीं है तो ही कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ राइट। एक शेफ़ को इक्विपमेंट भी पता होना चाहिए किचन में कि क्या इक्विपमेंट किस काम में आएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किचन में काम को स्पीड अप करती हैं। दे स्पीड अप द वर्क, मेक इट ईजी एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी, और जो क्वालिटी कंसिस्टेंट ज़रूरी है वो भी इस चीज़ से कंसिस्टेंट रहती है। अ शेफ में ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड डिशेज। एक शेफ़ को नॉलेज होनी चाहिए मार्केट प्राइस की, कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस दाम में मिलता है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, एंड इंग्रेडिएंट की भी और डिशेस की भी जो वो सर्व कर रहे हैं। अ होटल इज़ आफ्टर ऑल अ बिजनेस विच सर्वाइव्स ऑन प्रॉफिट। तो एक बेसिकली होटल क्या है, एक बिजनेस है जो प्रॉफिट्स पे सर्वाइव करता है। मेजर चंक ऑफ कॉस्ट इज फूड कॉस्ट, मतलब जो भी वहाँ पे मेजर उनको खर्च करना पड़ रहा है दैट्स जस्ट फूड कॉस्ट। इसलिए फूड कॉस्ट को कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शेफ़ का। अ शेफ इन द मॉडर्न टाइम इज अ शेफ, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कॉस्ट कंट्रोलर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट एंड अ साइंटिस्ट। क्योंकि क्यों ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन में आता है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस। कोई भी एक चीज़ पूछ लेंगे इनमें से, आर्टिस्ट क्यों है, साइंटिस्ट क्यों है। देखो शेफ़ तो है ही, खाना बनाता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव सारी चीज़ों को चेक करता है कि कितना, मतलब फोरकास्ट भी करना होता है ना अगले दिन का, कि कितना अगले दिन के लोग कितना आएंगे, अब तक कितना है, कितना
प्रोडक्ट कॉस्ट बन रहा है, तो कॉस्ट कंट्रोलर है क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, डिश कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इंग्रेडिएंट्स में कितना कॉस्ट हो रहा है। एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर तो होता ही है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्यों, आर्टिस्ट बिकॉज ही नीड्स टू प्रेजेंट द डिशेज, तो उसको अपनी सारी कलनरी स्किल्स वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है। एंड साइंटिस्ट, क्योंकि उसे नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी होती हैं ना। मूविंग ऑन टू स्किल, स्किल इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज गेन्ड। मतलब स्किल क्या है, जो आपने अभी तक नॉलेज गेन करी है उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करें। ईच इंग्रेडिएंट कैरीज अ यूनिक टेस्ट एंड इज कुक्ड इन सम ट्रेडिशनल वे। मतलब कि हर एक जो इंग्रेडिएंट है वो यूनिक टेस्ट है, उसमें एक तरीका है बनाने का, ठीक है। वन कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट द न्यू टेस्ट कॉम्बिनेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो उस इंग्रेडिएंट के साथ नए टेस्ट कॉम्बिनेशन और प्रेजेंटेशन एक इंसान एक्सपेरिमेंट कर सकता है। सो प्रैक्टिकली मेकिंग अ टेस्टी डिश एंड प्रेजेंटिंग इट ब्यूटीफुली इज स्किल। मतलब एक चीज खाने को बनाना और उसको प्रेजेंट करना ब्यूटीफुली, यही तो स्किल है। दिस नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिपीटेशंस टू ओवरकम शॉर्टकमिंग्स। मतलब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस, रिपीटेशंस, इस मतलब दिस नीड्स टू बी, स्किल कैसे आती है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, रिपीट करने से चीज़ें। मतलब अगर आपको फिजिक्स में कोई डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, अब वो 3-4 बार करने वाली वो आपकी प्रैक्टिस है, और वही प्रैक्टिस आपकी स्किल बन जाएगी कि अरे डेरिवेशन लो अभी करा मैंने। नाउ एटीट्यूड मीन्स माइंड सेट और अप्रोच ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स वर्क। अब स्किल हो गया, अब एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, माइंड सेट है, अप्रोच है, काम की तरफ अप्रोच। बिहेवियर इज वंस जनरल कंडक्ट ऑफ मैनर्स। बिहेवियर क्या होता है, एक इंसान का मैनर्स। बोथ एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटर रिलेटेड। ये एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों इंटर रिलेटेड है। क्यों? If we imbibe positive thoughts in our mind and keep a responsible attitude, it will not be naturally visible in our acts, conduct and manners. क्यों? देखो बड़ी आसान सी बात है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स लेके चल रहे हैं काम की तरफ, और हम कह रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लेके चल रहे हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरे को करना है, और इससे ही मेरे को अपने आप, मतलब ये मेरा काम है, ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना है, तो आप खुशी खुशी उस काम को करेंगे, ठीक है। और आप अपने कोलीग से भी प्यार से बात करेंगे, कि आराम से बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका मन नहीं है काम करने का, अरे ये क्या है, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मुझसे आज छुट्टी लेनी थी, मेरे को नहीं दी इन्होंने, तो यू विल टॉक लाइक क्या है, नहीं दे रहा, नहीं दे रही। दिस बिहेवियर विल बी रिफ्लेक्टेड। ओके, अ कमर्शियल किचन इज़ अ हब ऑफ एक्टिविटीज़। एक कमर्शियल किचन क्या है, एक्टिविटी का हब है। मैनी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज ग्रुप, रिलीजन, वर्क इन द किचन। मतलब ये है कि पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, रिलीजियस रीजन अलग हो सकता है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, उनकी पढ़ाई लिखाई अलग हो सकती है आपसे, एज ग्रुप अलग हो सकता है, रिलीजन की मैंने बात करी थी। तो ये सारी अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, और आपको उनके साथ फिट होना पड़ता है, बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन। ऑल्सो ड्यूरिंग द रेगुलर शिफ्ट वन इज ऑलवेज ऑन टोज टू कंप्लीट असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब रेगुलर शिफ्ट होती है तो हर वक्त खड़े होना पड़ता है, खड़े ही रहना पड़ता है, जिससे कि उनको टास्क मिले होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है, वो कंप्लीट कर सकें। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में काम करने के लिए एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स होनी चाहिए टू वर्क एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। और ये ट्रेट्स क्या क्या हैं देख लीजिए। मेंटेनिंग पर्सनल एंड वर्क प्लेस हाइजीन, मतलब बेसिकली हाइजीन होना चाहिए। सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। देन और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए अपने टास्क को करने के लिए। अ गुड टीम प्लेयर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, टीम प्लेयर होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कीन एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे कि वो नई चीज़ों को लर्न कर सके। फिजिकली हेल्थी एंड बीइंग एबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स पेशेंटली, ज़्यादा देर तक खड़े होने के लिए क्षमता होनी चाहिए। देन रिस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं उनको रिस्पेक्ट करना, वैल्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनको रिस्पेक्ट करना। देन विलिंग टू एनहांस वंस स्किल एंड नॉलेज, अपनी स्किल और नॉलेज को इन्हांस करने के लिए रेडी होना चाहिए। वर्क प्रेशर को बियर करने के लिए भी पेशेंट होना चाहिए। टीम मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए उन्हें। एंड कुकिंग के लिए पैशन होना चाहिए। कुकिंग इज़ अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर न्यू डिशेस, क्योंकि कोई भी डिश इन्वेंट हो सकती है, सो दैट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वेरियस वेज ऑफ कुकिंग वन डिश, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा।
मतलब नई डिश तो बनाओ, लेकिन पुरानी वाली को भी आप हर वक्त नया बना सकते हो, हर बार नया बना सकते हो, क्योंकि द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कुकिंग का तरीका वो भी बदल सकता है ना. नाउ मूविंग ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द किचन. इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल हायरार्की है किचन, मतलब किचन की ऑर्गेनाइजेशन, कि किचन कैसे ऑर्गेनाइज है, कौन बड़ा है कौन छोटा है. जैसे आपके घर में सबसे एल्डरली कौन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपसे बड़े कौन है, आपके पेरेंट्स, फिर आते हैं आप लोग. ठीक है, तो ये हायरार्की है, बड़े से छोटे का जो फ्लो है, दैट इज द फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन यहाँ पर हायरार्की का मतलब है फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द किचन. ऑर्गेनाइजेशन में भी और किचन, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव शेफ से शुरू होता है एंड किचन हेल्पर्स तक जाता है. द नंबर ऑफ पोजीशंस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट ईच पोजीशंस डिफर फ्रॉम होटल टू होटल, डिपेंडिंग ऑन कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करता है. ये इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ पोजीशंस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट ईच पोजीशंस डिफर फ्रॉम होटल टू होटल डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. कितने लोग हैं जो किस पोजीशन पे हैं, ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स. फॉलोइंग फैक्टर्स क्या हैं, वेराइटी ऑफ डिशेस जो मेन्यू में है, कितने मेन्यू में डिशेस हैं. अगर क्यूजीन्स कम होंगे तो सेक्शंस भी कम बनेंगे. ठीक है, सेक्शंस कम बनेंगे तो लोग शेफ कम चाहिए होंगे. नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड टू बी डाइनिंग इन द रेस्टोरेंट, कितने लोग चाहिए, कितने लोग रेस्टोरेंट में आ सकते हैं. तो अगर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो कम लोग की जरूरत, जैसे अगर भर के लोग नहीं आ रहे रेस्टोरेंट में, तो क्या हमें स्टाफ इतना ज़्यादा चाहिए, नहीं. यूज़ ऑफ कन्वीनियंस फूड, रेडीमेड बर्गर, पेटीज विच नीड टू ओनली बी डीप फ्राइड नॉट प्रिपेयर्ड. मतलब कि कितना कन्वीनियंस फूड है, मतलब अगर आप बर्गर सर्व कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट में तो रेडीमेड बर्गर पैटीज़ हैं, तो फिर आपको शेफ हायर करने की क्या ज़रूरत. देन टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल, यानी कि अगर चॉपर है, कमर्शियल फूड प्रोसेसर है कटिंग चॉपिंग के लिए, तो फिर इंसान क्यों चाहिए आपको. ठीक है, वाई विल यू हायर अ पर्सन. एंड दिस इज ऑल्सो सो दैट अ कमर्शियल फूड प्रोसेसर डज द फूड रियली फास्टर. नीड ऑफ स्किल इन्वॉल्व एट वेरियस लेवल्स, कितनी स्किल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक कुक को तंदूर पे काम करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल कितनी चाहिए. सो इसमें आप एक मशीन को नहीं रख सकते. ठीक है, नाउ the kitchen is divided into various subsections and each section contributes in the preparation of food. अब किचन जैसे कि मैंने बताया हायरार्की है, अब वो हम हायरार्की को पढ़ेंगे कि क्या किसका काम. हायरार्की इन द किचन, हायरार्की पोजीशन इन किचन होटल्स आर मोर पॉपुलरली नोन बाय फ्रेंच नेम्स. और ये जो हायरार्की पोजीशन के जो नाम है ये कहाँ से लिए गए, फ्रेंच नेम से लिए गए. ओके, मतलब देखो जैसे टिपिकल किचन हायरार्की ऐसे है. First is the executive chef. Executive chef, chef de cuisine, CDC. So chef de cuisine means chef of cuisine. तो ये French name से इसलिए chef de cuisine, which is the chef of the kitchen cuisine. इसको कहते हैं executive chef. Under chef, sous chef. Section chef को कहते हैं chef de partie. Then उसके नीचे आता है section under chef, which is demi chef de partie. Then commie 1, commie 2, commie 3 and then the trainees or the apprentice. Now the executive, अब यहाँ पर हम बेसिकली पहले इस जो हायरार्की दे रखी है इसका समरी पढ़ेंगे. ठीक है, the executive chef is the head of the kitchen department. The sous chef or the under chef is who assists him in his work and looks after everyday operations directly. The kitchen is divided into various sections and each section has a section head called CDP or chef de partie. The number of CDPs in each hotel varies depending on the need of organization. मतलब जितने CDP चाहिए होटल में वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे चाहिए, कितना बड़ा वो रेस्टोरेंट है या होटल है. Various CDPs can be larder chef, bakery chef, CDP of main kitchen, CDP of Indian, Italian, Oriental restaurant, etc. Each CDP may have a DCDP or a section under chef. मतलब CDP के नीचे भी एक DCDP होता है. And CDP can be ladder chef, bakery chef, okay, CDP of Indian or Italian restaurant, Oriental restaurant, etc. ठीक है, अब जो DCDP होता है which is the section under chef, ये actual operations पर
ध्यान देता है। फिर DCDP के नीचे होते हैं कॉमिस। कॉमिस मतलब होते हैं असिस्टेंट कुक्स। ये बेसिकली सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर इनको नाम दिए जाते हैं, कॉमिस 1, कॉमिस 2, कॉमिस 3। नंबर ऑफ कॉमिस इन अ किचन इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ वर्क। जितने कॉमिस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको हेल्प करना होता है काम में, तो जितना कम काम उतना कम कॉमिस। Lastly, there are trainees and apprentices who are still learning skills to take up a career in food production department. मतलब बेसिकली इंटर्न्स। ट्रेनीज मतलब इंटर्न्स जो स्किल्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं इस मतलब किसी भी किचन में। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बात करेंगे एक एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग ओवरऑल इंचार्ज, मतलब उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो देखते हैं। ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ फूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेन्यूज एंड developing menus for new restaurant and updating old menus, keeping a track of food cost, controlling them, profit कैसे maximize हो सकता है वो देखना, and quality पे compensate ना करते हुए, ठीक है, proper and timely availability of raw materials, and it plays a significant role in selection of new staff and training them, ensures hygiene and safety practices, coordination with other department to ensure smooth workflow and guest satisfaction, involved in taking long term decisions, लंबे समय के डिसीजंस लेते हैं ये, जैसे कि फोरकास्टिंग द कॉस्ट, रिनोवेशन एक्सेट्रा। टीम लीडर होते हैं, इनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड क्योंकि उन्हें पूरी वर्क फोर्स को अकेले हैंडल करना होता है। देन इज द सूस शेफ विच इज़ द अंडर शेफ। अंडर शेफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? इज द डायरेक्ट इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड वर्क एज अ सेकेंड इन कमांड टू द एग्जीक्यूटिव शेफ। मतलब ये इसका काम बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर से रिलेटेड होता है। फिर सूस शेफ क्या होता है? वो स्टैंडर्ड रेसिपीज़ बताता है, प्रेजेंटेशन प्रोसीजर्स ये सब बताता है। देन दे ट्रेन स्टाफ ऑन इम्प्रूव्ड वर्क प्रोसीजर्स, क्वालिटी, फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल यूजेज ऑफ फूड मटीरियल एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फूड आइटम। बेसिकली प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं सूस शेफ। नाउ ये यूजेज, कंजम्पशन, स्पॉयलेज एंड कंट्रोल ऑफ फूड पर भी देखते हैं and they look after the functioning of executive chef during his or her absence. Chef the party, section chef, ये it's the in charge of a section of a chef or section of the kitchen. Then overall working of the section को देखते हैं, ये food cost को देखते हैं, indenting को देखते हैं, duty provide मतलब जब अगर कोई एब्सेंट होगा तो कौन किसकी ड्यूटी करेगा, कौन क्या काम करेगा, ये सब वो डिसाइड करते हैं। हाइजीन एंड सेफ्टी को मेंटेन करने का काम भी इनका है एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। ये वाला पॉइंट SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रेजेंटेशन, ये सब का काम है इसे। तो अगर आपको टेस्ट में याद ना है कि क्या लिखना है, यू कैन जस्ट राइट फॉलोइंग SOPs। नाउ डेमी शेफ द पार्टी। डेमी शेफ द पार्टी यानी सेक्शन अंडर शेफ का क्या काम है? हेल्पिंग द CDP, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDP इन एब्सेंस, ट्रेनिंग कॉमिस इन डे टू डे ऑपरेशन, कॉमिस को ट्रेन करना, ड्यूटी एलोकेशन करना ट्रेनीज़ को यानी कि इंटर्न्स को। अब असिस्टेंट कुक्स की बारी। देर आर 3 levels टर्म्ड एज कॉमिस 1, कॉमिस 2 एंड कॉमिस 3 एंड दे आर डिप्यूटेड इन द डिपार्टमेंट एंड डील विद द कैरिंग इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टोर, प्रिपरेशंस, स्टोरिंग रॉ मटेरियल प्रॉपरली एंड हेल्पिंग द सेक्शन शेफ। बेसिकली इनका काम क्या होता है? गिविंग अ हेल्पिंग हैंड। एंड द लास्ट पार्ट इज ट्रेनिंग। दे are usually entire new staff learning work or even students studying hotel management willing to take up career in hotels. This is about interns. Thus, अब ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। Thus, the kitchen brigade works together to ensure smooth flow of operation and maintain a consistent and hygienic product. ऐसे काम करता है किचन में जो जितने भी लोग होते हैं ऐसे काम करता है जिससे कि एक स्मूथ फ्लो फॉलो होता है और एक कंसिस्टेंट एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट गेस्ट को सर्व किया जाता है। This is the summary. A commercial kitchen has a vast variety of operation. It is divided into various sections to ensure clarity of functioning. These are pre-preparation cooking area, pot wash area, storage area, and chef's office. Various sections in cooking area are main kitchen, specialties, satellite kitchen, bakery, butchery, larder, etc. The executive chef or CDC heads the food production department. A team of chefs comprising of sous chef, CDP, DCDP and commerce in the hierarchy work in their respective kitchen and ensure a good quality product for sale in the hotel.
Good knowledge of ingredients, methods of cooking, and food is necessary for the job. Skill to prepare and present delicious food is another essential feature of this job. A service attitude, passion for cooking, and physical strength to withstand long standing hours is necessary to be a chef. This was the whole summary of the chapter. अब आती है इसकी एक्सरसाइज. चैप्टर 1, 2, 3, 4 कि अब तक मैंने एक्सरसाइज के आंसर्स डाल दिए हैं. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर्स फॉर 5, 6, 7 एंड सो ऑन. सो ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं. शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. कम नॉलेज, स्किल और एटीट्यूडनल ट्रेट्स क्या क्या चाहिए होती हैं ये इनके बारे में है. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. एंड सेक्शन स्किल चाहिए किचन में. ये सारी चीज़ें हैं इसमें. एंड मैंने इनके आंसर्स अपलोड कर रखे हैं. सो दिस वॉज योर होल चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड थैंक यू. लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो.